ओम शांति। आज सुनते हैं 10 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे, कितना सुंदर गीत है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं। बहुत दुख भोग चुके, अब दुख खत्म, दुख धाम खत्म, फिर सुख धाम शुरू होगा। लेकिन वाया शांति धाम, बाबा ने कहा शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम ये बना हुआ है ना। देखो बच्चे, तुम जाते हो सुख धाम वाया शांति धाम, इसलिए बच्चे धीरज रखो। फिर बाबा ने कहा विचित्र आत्मा चित्र शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। तो ये बच्चे, हाँ, बाप भी विचित्र है, बाप का कोई चित्र नहीं है। बाप के चित्र के द्वारा, बाबा इस चित्र के द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। कौन से चित्र द्वारा? ब्रह्मा रूपी चित्र के द्वारा बाबा ज्ञान देते हैं। ये सारी दुनिया बाबा ने कहा चित्रशाला है। कितने चित्र घूम रहे हैं? 800 करोड़ चित्र घूम रहे हैं। बाबा ने कहा इस चित्र के द्वारा ही तो पार्ट प्ले कर रही है ना आत्मा। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे बेहद का बाबा, ये पारलौकिक बाप, दो बाप कहते हैं ना, ये पारलौकिक बाप है। तो इस ये आके प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मुख वंशावली रचता है। तुम सब हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, मुख वंशावली ब्राह्मण। फिर आज बाबा ने कहा ये अनादि ड्रामा चलता रहता है, चलता रहता है, चक्कर फिरता रहता है। यह है अनादि अविनाशी ड्रामा, जिसका कोई एंड नहीं है, चलता रहेगा। हाँ, तभी तो दिखाया है ना, हे अर्जुन तुम और हम अनेक बार मिले हैं, मिल रहे हैं, फिर मिलते रहेंगे। तो यादगार है ना। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम्हारा ही यादगार है। तुम कहते हो बाबा कलप कलप हम आकर आपसे मिलते हैं, कलप कलप आकर हमने आपसे वर्षा लिया है। तो ये कलप पहले की तुम बच्चों को स्मृति आई है, इसलिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है। फिर बाबा ने कहा तुम हो महावीर महावीरनिया। महावीर महावीरनिया कौन? जो कैसी भी परिस्थिति आए और अचल अडोल रहे, जरा भी हिले नहीं। हाँ, हमारा बुद्धि रूपी पांव स्थिर हो, विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहना महावीर की निशानी है। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहना। राज बाबा ने कहा बच्चों को हड्डी हड्डी सेवा में स्वाहा करनी है। देखो बच्चे, तुम्हारा यादगार बना हुआ है क्या? दधीची ऋषि की तरह तुम हड्डी हड्डी सेवा में स्वाहा करते हो। हाँ देखो बच्चे, फिर क्या बन जाते हो? तुम बन जाते हो फरिश्ते। हड्डियां जो सेवा में स्वाहा करता वो बन जाते फरिश्ते। अब स्वाहा करने का मतलब क्या है? ये तो नहीं कि हड्डियों को हमने माना कि हड्डियां हर वक्त प्रभु के कार्य में लगी रहें, भाग दौड़ करते रहें, यज्ञ सेवा, ज्ञान रतन सुनाने की सेवा, अनेक प्रकार की सेवा। समझो हड्डियां स्वाहा हो रही हैं, प्रभु के कार्य में अर्पण, हर वक्त सबुनती और सेवा में अर्पण। श्रीमत पर बाबा ने कहा तुम चलते हो, श्रीमत पर चल के तुम कितने उच्च बनते हो। ऊंचे थे ऊंच की संतान, फिर तुम ऊंच बन जाते हो। बाबा ने कहा धारणा अच्छी तरह से करनी है। ये धारणा भी बाबा ने कहा मंदिरों में जाकर बच्चे समझाओ। पहले जैसे हनुमान को दिखाते हैं ना, जुतियों में जाके बैठ जाता था। गुप्त रीति से जाके बच्चे सुनो क्या सुनाते हैं, फिर तुम उनको सत्य बात सुनाओ, डंके की चोट पे सुनाओ। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को ऐसी सर्विस करनी है। ये माया भी बाबा ने कहा ये देखो भिन्न भिन्न तरह से बच्चों के पास आती है। तो माया से तुमको डरना नहीं है, क्योंकि ये माया जो है विकारों पर तुमको जीत पाना है। ये विकार, 5 विकारों रूपी माया को दान दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा, तुम ग्रहण मुक्त हो जाएंगे।
तो बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति को ऐसा बनाओ, हाँ, जो श्रीमत पर चलकर बादशाही हम प्राप्त करते हैं। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है कि हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते हैं। बच्चों को धारणा बहुत अच्छी करनी है। पतित पावन बाबा आया है पतितों को पावन बनाने, अब फिर पतित से तुम पावन बनते हो। इसलिए बच्चे तुम बच्चों को, पहले तुम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनने जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये चलता रहता है खेल, पतित से पावन, पावन से पतित। अब फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अब क्या करना है, पिछाड़ी में तुम जाके देखेंगे क्या हो जाएंगे, हाँ, फरिश्ते बन जाएंगे और फिर बच्चे फिर अचल अडोल हो जाएंगे, तुम्हें सब साक्षात्कार होता रहेगा। देखो बच्चे, आप शुरू में बच्चियों को 3-4 दिन जाके वैकुंठ में रहती थी। बताओ कितने भाग्यशाली थे, सारा काम करती रहेंगी, 4 दिन वैकुंठ में जाके रहना, वैकुंठ की दुनिया नहीं भूलती थी। कितना लकी थे समझो। परंतु ध्यान दीदार से कोई फायदा नहीं होने वाला, असली तो चीज है पुरुषार्थ। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना ही उच्च बनते हैं। अब बाबा ने कहा शिव जयंती मनाते हैं बच्चे, देखो जरूर शिव ने आके सारी दुनिया में स्वर्ग स्थापन किया, दुनिया परिवर्तन का कार्य किया, तभी तो उसकी इतनी मान्यता है जो सब उसको पूजते हैं। आज बाबा ने कहा देखो, कहा भी है मन मना भव मध्याजी भव। तो बच्चे मैं आकर तुमको कहता हूं, तुम जितना मुझे याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे। इसलिए बच्चे कलप कलप हम बाप से राजयोग सीखते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करोगे तो मेरे पास पहुंच जाओगे। हाँ, यात्रा तुम हो गुप्त पुरुषार्थी, गुप्त यात्रा करने वाले, ये तुम्हारी है गुप्त यात्रा। याद की यात्रा सिखलाई जाती है, तो बच्चों को याद की यात्रा पे सदैव तत्पर रहना है। अब बच्चे बाबा आया तुम सबको निर्वाण धाम ले जाने के लिए, मुक्ति धाम का रास्ता दिखाते हैं कि बच्चे अब तुमको चलना है। सब आत्माएं वहां से आई हैं पाठ बजाने, अब फिर वापस वहीं पर ही जाने। ये है सच्ची सच्ची यात्रा और तुम्हारा है असली शांति धाम। जो कुछ भी आंखों से देखते हो बच्चे, हाँ, वो सब अब विनाश होना है। शुरू में बाबा को भी साक्षात्कार हुआ, विनाश का हुआ, फिर नई दुनिया का, सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ, चतुर्भुज का हुआ। अरे हम ये बनते हैं तो कितना नशा चढ़ गया। अब फिर बाबा आके बता रहे हैं कि अब ये दुनिया समाप्ति की ओर है और आगे बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर देवी दुनिया है। ऐसी दुनिया में बाबा तुम बच्चों को ले जाने के लिए आए हैं जहाँ एक धर्म एक राज होगा और बड़े सुंदर बच्चे वहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। ऐसी सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में बाबा तुम बच्चों को ले जाने के लिए आए। आज की मुरली में वरदान था, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन देकर फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीरधारी नहीं हूं। मैं साधारण शरीरधारी समझने के बजाय मैं महान आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं पावन आत्मा और किसकी संतान हूं। ये पहली श्रीमत पालन करो, इस फाउंडेशन को मजबूत करो। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, ये फाउंडेशन मजबूत करो, फिर सहज योगी बन जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन में कहा, कर्म ही आत्मा का दर्शन, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसलिए क्या करो, कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष कर लो। कर्म से पता लगता है किस टाइप की ये आत्मा है, उसका दर्शन होता है। तो हमें कोशिश करना है अपने कर्मों को श्रेष्ठ कर्म बनाना है, श्रीमत प्रमाण कर्म बनाना है, फॉलो फादर बाप समान कर्म बनाना है। तो कर्म दर्पण है, इसलिए फिर उसका दर्शन करा देता है अपनी आत्मा का। तो ऐसा बनना है तो उससे हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाबा ने कहा बंधन मुक्त जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए
ये देह भी मेरी, देह का बंधन नहीं, देह के संबंधियों का बंधन नहीं, किसी चीज का बंधन नहीं, इन सब बंधनों से मुक्त। ये नहीं कि कोशिश करेंगे, कोशिश नाम कशिश का है, करना ही है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।